हेलो एवरीवन, तो हम नेक्स्ट करते हैं हमारा फुल वेव रेक्टिफायर। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर में हम क्या यूज़ करेंगे, वो भी यूज़ करने से पहले हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर की 2 टाइप्स होती हैं। ठीक है, फर्स्ट होती है सेंट्रल टैब, रेक्टिफायर। ठीक है, एक होता है हमारे पास ब्रिज रेक्टिफायर। फर्स्ट है सेंट्रल टैब रेक्टिफायर और एक होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब हमारे पास फर्स्ट हम करते हैं सेंट्रल टैब रेक्टिफायर। ठीक है, सेंट्रल टैब रेक्टिफायर में हम पहले इसका डिफरेंस देखते हैं कि क्या डिफरेंस है इनका। ठीक है, तो हमारे पास सेंट्रल टैब में कुछ ऐसा होगा, ये तो लगा ही होता है। ठीक है, यहाँ पे एक डायोड होगा और फिर यहाँ पे एक डायोड होगा, और जो हम आउटपुट लेंगे वो इन दोनों के, ठीक है, इस जो हम ये यूज़ कर रहे हैं ये हमारी प्राइमरी कॉइल है, ये हमारी सेकेंडरी कॉइल है। तो ये सेकेंडरी कॉइल के सेंटर से हमें ये रेजिस्टेंस लगानी है। ठीक है, जो ये हमने कनेक्ट करनी है वायर, ये हमने इस सेकेंडरी कॉइल के सेंटर पे कनेक्ट करनी है, तभी इसे क्या बोला गया है, सेंट्रल टैब रेक्टिफायर। ठीक है, अब पहले हम सेंट्रल टैब करते हैं, ब्रिज हम बाद में करेंगे कि इसमें क्या होता है। तो सेंट्रल टैब मीन्स सेंटर से हम इसके क्रॉस हम क्या लेंगे, आउटपुट, और इसको हम क्या मान लेते हैं, RL रेजिस्टेंस। ठीक है, लोड रेजिस्टेंस, तो सेंटर से लेते हैं और सेंट्रल टैब है। ठीक है, अब अगर हमने इसको सेंटर पे फिक्स करना है इसके, ठीक है, सेकेंडरी कॉइल के, तो ये बहुत मुश्किल काम है। ठीक है, हमने कर तो लिया था बट वो इतना एफिशिएंट नहीं था, क्योंकि मुश्किल हो जाता है सेंटर में, अगर सेंटर में नहीं होता है फिर वो आउटपुट नहीं मिलेगी। तो इससे, ठीक है, इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट क्या बना था, ब्रिज रेक्टिफायर। इसमें ऐसी वाली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है कि हमने सेंटर में ही लगाना है। तो अगर आपसे पूछे कि दोनों में से अच्छा या फिर ज़्यादा एफिशिएंट कौन सा है, ठीक है, वो होगा ब्रिज रेक्टिफायर, कि आपको प्रॉब्लम नहीं होती कि आपने सेंटर में फिक्स करना है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास 2 डायोड्स यूज़ होते हैं। ब्रिज रेक्टिफायर में हम देखेंगे इसमें 4 यूज़ होते हैं। ठीक है, अगर हम ऐसे देखें कि इसमें 2 डायोड यूज़ हो रहे हैं, इसमें 4 यूज़ हो रहे हैं, ब्रिज रेक्टिफायर कॉस्टली बन जाता है। ठीक है, कॉस्टली तो है बट ये इसको बनाना, ठीक है, वो इजी हो जाता है। ठीक है, अब हमारे पास हम पहले देखते हैं कि सेंट्रल टैब रेक्टिफायर वर्क कैसे करता है। अब हमारे पास इनपुट ये आएगी, ठीक है, ये पॉजिटिव साइकिल है और ये नेगेटिव साइकिल है। जब पॉजिटिव साइकिल आया, पॉजिटिव साइकिल मीन्स इसके क्रॉसपोंडिंग ही हम आउटपुट बना देते हैं, यहाँ पे आउटपुट। जब पॉजिटिव साइकिल आया, यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव म्यूचुअल, यहाँ पे इनपुट है पॉजिटिव। ठीक है, इसमें प्राइमरी कॉइल में करंट फ्लो होने की वजह से, इसमें म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से सेकेंडरी कॉइल में भी हमारे पास EMF इंड्यूस हो जाएगी। तो यहाँ पे भी हमारे पास प्लस आ जाएगा, यहाँ पे भी माइनस। अब ये हमारा डायोड D1 है और ये हमारा डायोड D2 है। एक बार हम डायोड D1 की इनपुट बनाएंगे और एक बार हम डायोड D2 की इनपुट बना सकते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे पॉजिटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ, ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव कनेक्ट हो रहा है पॉजिटिव के साथ। तो पॉजिटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ मींस ये हमारा हो गया है फॉरवर्ड बायस, ये हमारा फॉरवर्ड बायस हो गया है। नेगेटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ तो ये हमारा रिवर्स बायस हो गया है। ठीक है, अगर रिवर्स बायस हो गया है, फॉरवर्ड बायस में हमारे पास डायोड किसकी तरह काम करता है, एज अ शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करता है। ठीक है, ये एज अ शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करेगा। ठीक है, यहाँ से इनपुट आ रही थी, अब यहाँ पे रिवर्स बायस है, तो रिवर्स बायस में डायोड किसकी तरह काम करता है, एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। तो करंट देखो, करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ही जाता है, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ ऐसे फ्लो करेगा करंट।
ठीक है। इसके क्रॉस हमने क्या लेनी है, आउटपुट लेनी है। आपने जितनी इनपुट दी थी उतनी ही आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी, क्योंकि और एलिमेंट तो है ही नहीं हमारे पास, ठीक है। तो जितनी इनपुट दोगे उतनी ही हमें आउटपुट मिल जाएगी। तो हमें आउटपुट में क्या मिला, इसका एक ही बना लेते हैं। जब आपने पॉजिटिव साइकिल दिया तो आपको आउटपुट मिली, जितनी इनपुट दे रहे थे उतनी ही आपको आउटपुट मिली, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेगेटिव साइकिल की। यहाँ पे नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव साइकिल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव, म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से यहाँ पे भी नेगेटिव, यहाँ पे पॉजिटिव। नेगेटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ तो ये रिवर्स बायस हो गया। पॉजिटिव कनेक्ट हुआ पॉजिटिव के साथ तो ये फॉरवर्ड बायस बन गया, ठीक है। अब हमारे पास रिवर्स बायस में हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बायस में हमारे पास क्या होता है, रिवर्स बायस में डायोड एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करता है, ठीक है। और फॉरवर्ड बायस में वो एज अ शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करेगा। इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेना है। तो करंट कैसे फ्लो करेगा, ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव, तो करंट ऐसे फ्लो करेगा हमारा, ठीक है, करंट ऐसे फ्लो करेगा हमारा, ठीक है। तो आप अगर इसमें देखोगे, ठीक है, पहले ये है कुछ सर्किट है, यहाँ पे लगी हुई है, आउटपुट लेनी है हमने। पहले करंट ऐसे फ्लो कर रहा था, इसमें करंट ऐसे फ्लो कर रहा है, ठीक है। जो हमारे पास, अच्छा, जो हमारे पास ये लोड रेजिस्टेंस है, इसमें देखो सेम डायरेक्शन में ही करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। बट अगर आप इन दोनों को कंपेयर करोगे तो आपके पास ये इस डायरेक्शन में है और ये उल्टी डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, ठीक है। ये इस डायरेक्शन में आ रहा है, ये इस डायरेक्शन में आ रहा है। जब हम इसकी आउटपुट की एवरेज वैल्यू या फिर आरएमएस वैल्यू निकालेंगे, वहाँ पे हमें ध्यान रखना है इसके साइन का। एक को अगर आपने पॉजिटिव लिया है कि दूसरे वाले को नेगेटिव लेना पड़ेगा, ठीक है। क्यों नेगेटिव लेना पड़ेगा, क्योंकि उल्टी डायरेक्शन है, ये इस तरफ आ रहा है, ये ऐसे आ रहा है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसका ध्यान रखना। तो जब हम नेगेटिव साइकिल दे रहे हैं, ठीक है, नेगेटिव साइकिल दे रहे हैं, तब आपके पास क्या मिल रहा है, ठीक है, तब आपके पास ये मिल रहा है, ठीक है। तब भी आपको जितनी हम इनपुट देंगे उतनी ही आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ ऐसे बन जाएगा, ठीक है, ये हमारा नेगेटिव साइकिल है, ठीक है। आपने दिया नेगेटिव साइकिल था बट उल्टा हो गया, ये हमारे पास क्या बन गया, ये उल्टा हो गया, ठीक है। तो अब देखो यहाँ पे, क्योंकि हम कन्वर्ट कर रहे थे रेक्टिफायर, ठीक है, रेक्टिफायर मीन्स हमने AC टू DC जाना है, ठीक है। तो DC में जाने के लिए पहले तो आपको ये नेगेटिव पार्ट कट करना पड़ेगा। तो नेगेटिव पार्ट देखो कट कर दिया, नेगेटिव पार्ट क्या बन गया है हमारा, पॉजिटिव बन गया है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट हमारा क्या बन गया है, पॉजिटिव बन गया है। ये पॉजिटिव क्यों बना है, क्योंकि ये करंट ने अपनी डायरेक्शन उल्टी कर ली है, ठीक है। अब करंट ने अपनी डायरेक्शन ऑपोजिट कर ली है। आप दे रहे थे नेगेटिव साइकिल, ऑपोजिट साइकिल होने की वजह से ये पॉजिटिव ऊपर चला जाएगा, पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी आपको, ठीक है। यहाँ पे आपको पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। तो इसका ध्यान रखना है। यहाँ पे आप इसको कैसे समझ सकते हो, और अच्छा, जैसे देखो आप इसको अगर ये नहीं समझ आता कि ये नेगेटिव साइकिल ये कैसे बन गया, हमने ऊपर की तरफ क्यों लिखा है, जब आप पॉजिटिव दे रहे तो ये डायोड वर्क कर रहा था तो हमें ये मिल रहा था, ठीक है। अब ये नेगेटिव साइकिल इसके लिए, क्योंकि इस डायोड के लिए ये क्या कर रहा है, अच्छा, हमने नेगेटिव पॉजिटिव बना दिया है, ठीक है। तो इस डायोड के लिए ये पॉजिटिव वोल्टेज की तरह ही काम कर रहा है, तो जैसे आप दोगे वैसा ही ये आपको मिलेगा। तो पॉजिटिव है तो पॉजिटिव वोल्टेज मिलेगी, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव है तो आपको पॉजिटिव वोल्टेज ही मिलेगी। तो हमारे पास फर्स्ट स्टेप तो इसने कर दिया है कि इसने क्या किया है, नेगेटिव पार्ट को कट कर दिया है, ठीक है। नेगेटिव पार्ट को क्या कर दिया है, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दिया है। बट ये प्योर DC तो नहीं है, ठीक है, ये प्योर DC तो नहीं है। तो हमारे पास ये क्या है, इसमें रिपल्स आ रहे हैं, ठीक है, पल्सेटिंग आउटपुट बोल सकते हो आप इसको।
अब यहाँ पे हम और क्या बोल सकते हैं, अगर हम इसको हाफ वेव रेक्टिफायर हाफ वेव रेक्टिफायर के साथ कंपेयर करें, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव आ रहा था, उसका नेगेटिव पार्ट कट हो रहा था, बट इसका नेगेटिव पार्ट पॉजिटिव में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। उसमें नेगेटिव पार्ट हमारा वेस्ट हो रहा था, बट यहाँ पे हमारा नेगेटिव पार्ट वेस्ट नहीं हो रहा है। तो उसने पूरी की पूरी वेव को कन्वर्ट किया है डीसी में। वो प्योर डीसी नहीं है, बट है वो डीसी ही, ठीक है। तो ये था हमारा फुल वेव रेक्टिफायर, ठीक है। फुल वेव रेक्टिफायर में भी हमने ये कौन सा किया है, सेंट्रल टैब रेक्टिफायर, ठीक है। अब उसके बाद हम यहाँ पे अगर देखें, ये 0 है, ठीक है, 0 पाई 2 पाई, इसका भी टाइम पीरियड कितना है 2 पाई, क्योंकि ये भी हमारे पास क्या है, एक साइन वेव है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, 0 से पाई फिर 2 पाई हो जाएगा, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, अब हमने निकालना है वैसे ही आउटपुट्स इनपुट्स, ठीक है, वही निकालना है। अब हम वो करने से पहले अच्छा, ये करने से पहले हम पहले ब्रिज रेक्टिफायर का वो निकाल लेते हैं, ठीक है, कि वर्क कैसे करता है, क्योंकि जो भी एक्सप्रेशंस आएंगे, ठीक है, वो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए होंगे। फुल वेव में चाहे वो सेंट्रल टैब हो चाहे वो ब्रिज रेक्टिफायर हो, सेम ही बात है, ठीक है। अब हम नेक्स्ट करते हैं कि ब्रिज रेक्टिफायर, ठीक है, कैसे दिखेगा, कि इसका सर्किट कैसे होगा। ये एक ब्रिज की तरह दिखेगा, ठीक है। तो हमारे पास ये कुछ ऐसा बनेगा। ये हमारे पास D1 है, ये D2, ये D3 और ये D4, ठीक है। तो ये कनेक्ट हुआ है इसके साथ और ये इसके साथ कनेक्ट हो जाएगा। अब हमारे पास हमने लेना है इसके क्रॉस आउटपुट, ठीक है। अब यहाँ पे वो प्रॉब्लम नहीं है कि हमने सेंटर में ठीक करना है। अब यहाँ पे देखो, ये ब्रिज की तरह बन रहा है, जो हम आउटपुट ले रहे हैं उस ब्रिज के क्रॉस हम ले रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास 4 डायोड यूज़ होते हैं और सेंट्रल टैब में हमारे पास 2 डायोड यूज़ हो रहे थे। अब अगर हम इनपुट की बात करें, ये इनपुट दी और ये हमारी इनपुट है, ठीक है। ये एक हमारे पास पॉजिटिव साइकिल है और एक नेगेटिव साइकिल है। पॉजिटिव साइकिल देते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस की वजह से, यहाँ पे पॉजिटिव यहाँ पे नेगेटिव, तो ये पॉजिटिव यहाँ पे आएगा, यहाँ पे नेगेटिव। अब देखो, पॉजिटिव अटैच हुआ इसके साथ, ठीक है। इस डायोड को कर दिया फॉरवर्ड बायस, क्योंकि पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ अटैच हो रहा है, पॉजिटिव नेगेटिव के साथ अटैच हो रहा है, तो इसको कर दिया रिवर्स बायस, ठीक है। उसके बाद ये पॉजिटिव, फिर यहाँ से देखते हैं ये नेगेटिव अटैच हो रहा है इसके साथ, ठीक है। ये नेगेटिव हमारा इसके साथ अटैच हो रहा है। आप इसको कैसे मान सकते हो, ये क्योंकि ऊपर वाले से ही देख रहे हैं, पॉजिटिव अटैच हो रहा है इस नेगेटिव के साथ और नेगेटिव अटैच हो रहा है इसके साथ। अब और यहाँ पे ये पॉजिटिव अटैच हो रहा है पॉजिटिव के साथ और ये नेगेटिव अटैच हो रहा है नेगेटिव के साथ, तो ये हमारा डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये हमारा रिवर्स बायस हो जाएगा, ठीक है। ये दोनों हमारे पास फॉरवर्ड बायस होंगे और ये दोनों क्या हो गए हैं, रिवर्स बायस। तो फॉरवर्ड बायस में ये एज अ शॉर्ट सर्किट वायर की तरह काम करेगा और रिवर्स बायस में ये एज अ ओपन सर्किट की तरह काम करेगा। अगर हम यहाँ पे देखें, ठीक है, ये दोनों तो ओपन हो चुके हैं, ठीक है, ये दोनों तो हमारे पास ओपन हो चुके हैं। तो अगर हम इसका बनाएं थोड़ा सा, ये हमारे पास इनपुट है, ठीक है, यहाँ पे ये एक वायर है, डायोड है,
ठीक है, ये ओपन हो चुका है तो बनाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास ये ऐसे है, ओपन है यहाँ से, और ये आउटपुट लेनी है हमने। फिर ये भी ओपन हो चुका है। फिर उसके बाद ये डायोड है एक। ठीक है, अब हमारे पास करंट कैसे फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, तो करंट हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ से ये ऐसे पास होगा, फिर हमारे पास ऐसे पास होगा, यहाँ पे एक सर्किट है। ठीक है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो करेगा। ठीक है, करंट देखो ऐसे जा रहा है, करंट की डायरेक्शन कहाँ से पता चलेगी, करंट ऑलवेज पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाता है, ऐसे जाएगा डायोड में, तो ये करंट ऐसे जाएगा, फिर यहाँ से। ठीक है, फिर यहाँ से ऐसे फ्लो करता रहेगा हमारे पास करंट। आउटपुट में हमें आप जितनी इनपुट दोगे उतनी ही हमें क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी, क्योंकि अब इसके लिए एक क्लोज पाथ बन रहा है। ठीक है, इसके लिए देखोगे कि क्लोज पाथ बन रहा है। ठीक है, तो आउटपुट में हमें मिलेगा, आप जितनी इनपुट दोगे उतनी ही आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। जितनी इनपुट दी आपने उतनी ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं जब नेगेटिव साइकिल की। ठीक है, नेगेटिव साइकिल में क्या होगा, नेगेटिव साइकिल में नेगेटिव पॉजिटिव, नेगेटिव पॉजिटिव, तो ये नेगेटिव आ जाएगा यहाँ पे और यहाँ पे पॉजिटिव, तो नेगेटिव अटैच हुआ पॉजिटिव के साथ तो ये रिवर्स बायस, नेगेटिव अटैच हुआ नेगेटिव के साथ तो ये फॉरवर्ड बायस, फिर पॉजिटिव अटैच हुआ पॉजिटिव के साथ, इसको कर दिया फॉरवर्ड बायस, पॉजिटिव अटैच हुआ नेगेटिव के साथ तो इसको कर दिया रिवर्स बायस। तो ये दोनों अब रिवर्स बायस हो गए हैं और ये दोनों अब फॉरवर्ड बायस हो गए हैं। ठीक है, अब देखो हमारे पास क्या होगा, अब करंट की डायरेक्शन कैसे होगी, ये इनपुट है, ये अब ओपन हो गया है, यहाँ पे डायोड लगा हुआ है, फिर उसके बाद ये भी ओपन है, फिर ये डायोड लगा हुआ है। ठीक है, ऐसे है हमारे पास। तो अब यहाँ से देखेंगे अगर हम, करंट कहाँ से कहाँ फ्लो करता है, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, तो करंट अगर हम कहाँ से माने, यहाँ से मानते हैं, पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ जाएगा। ठीक है, तो फिर इसके, क्योंकि उसके बाद यहाँ पे तो हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास सर्किट ओपन है तो इसकी तरफ चला जाएगा, उसके बाद फिर इसकी तरफ जाएगा, फिर यहाँ से ये ऐसे निकल जाएगा। ठीक है, तो करंट हमारा ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, पहले वाला ऐसे फ्लो हो रहा था, अब ऐसे फ्लो हो रहा है। ठीक है, उल्टी डायरेक्शन में। तो अब हमारे पास, क्योंकि इसके लिए इसके क्रॉस हमने आउटपुट लेनी है, तो इसके लिए हमारे पास क्या बन रहा है, आउटपुट में करंट फ्लो हो रहा है, जितना आप इनपुट दोगे उतनी ही आपको क्या मिल जाएगी, आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, जितनी आप इनपुट दोगे उतनी ही आपको आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, ये नेगेटिव साइकिल था, ये हमारा नेगेटिव साइकिल था। ठीक है, जैसे हमने सेंट्रल टैब में किया था वैसे ही अब इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो इसने क्या किया है, जो इसका नेगेटिव पोर्शन था उसको ज़ीरो नहीं किया है, उसको पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दिया है। ठीक है, पॉजिटिव की तरफ शिफ्ट कर दिया है। पॉजिटिव की तरफ कैसे शिफ्ट किया है, यहाँ पे पॉजिटिव हुआ है तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस होने की वजह से, ठीक है, तब हमारे पास, इसके पास तो पॉजिटिव वोल्टेज ही पहुँच रही है, तो पॉजिटिव वोल्टेज की वजह से जितनी आप पॉजिटिव दोगे उतनी ही आपको मिल जाएगी, तो ये आपको आउटपुट मिल जाएगी। ठीक है, तो इसने भी क्या किया है, हमारे पास फुल की फुल वेव हमारे पास आउटपुट में हमें मिल रही है, तभी इसका नेम क्या है, फुल वेव रेक्टिफायर। अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें, क्योंकि आउटपुट दोनों की सेम है, जो रिज़ल्ट आएंगे, एफिशिएंसी आएगी वो भी सेम होगी।
फुल वेव में सेंट्रल टैब में 2 रेक्टिफायर 2 डायोड यूज़ हो रहे हैं, इसमें कितने यूज़ हो रहे हैं, 4 यूज़ हो रहे हैं। अगर हम कॉस्ट की बात करें तो ये ज़्यादा कॉस्टली है एज़ कम्पेयर टू दिस, बट इसमें अगर हम देखेंगे सेंटर में वो जो रेजिस्टेंस है वो फिक्स करनी है, वो काम मुश्किल है, बट यहाँ पे हमने कोई रेजिस्टेंस फिक्स नहीं करनी, ये तो सिंपल वायर है, ठीक है, वायर अटैच करनी है, तो ये हमारा इजीली बन सकता है। तो अगर हम इस वे से देखें तो ये वाला ज़्यादा एफिशिएंट हो जाएगा आपका, ठीक है। तो मोस्टली हम ब्रिज रेक्टिफायर ही प्रेफर करते हैं क्योंकि ये इजी है बनाना हमारे पास। उसके बाद हमने अब निकालनी है इसमें भी आउटपुट की आरएमएस वैल्यू, फिर एवरेज वैल्यू, ठीक है, वही काम करना है अब हमने। तो अब हम फर्स्ट निकालते हैं, ठीक है, फुल वेव रेक्टिफायर, चाहे आप सेंट्रल टैब की बात करो चाहे ब्रिज की बात करो, जो भी एक्सप्रेशंस होंगे वो सेम होंगी, ठीक है। अब हम फर्स्ट निकालते हैं एवरेज वैल्यू। तो एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं, 1/t 0 to t v dt। अब हमारे पास आउटपुट में क्या है, यही बन रही थी हमारे पास, यही बन रही है हमारे पास आउटपुट, ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव। अब 0 पाई 2 पाई, अगर हम आउटपुट की बात करें तो अगर हम 0 से पाई की तरफ बात करते हैं, ठीक है, अगर टाइम हमारा 0 से, ये आउटपुट का है, अगर हम 0 से पाई देख रहे हैं तो हमारे पास क्या मिलेगा, Vm sin t, ठीक है। अगर हम पाई से 2 पाई देखते हैं तो ये नेगेटिव का साइन का फर्क आएगा सिर्फ, ठीक है, ये तो पॉजिटिव पार्ट ही है, ये नेगेटिव, ठीक है, नेगेटिव, क्योंकि करंट की डायरेक्शन उल्टी होने की वजह से हमारे पास ये नेगेटिव का साइन आया है। तो अब हमारे पास यहाँ पे आउटपुट ये है, तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ आपने। टाइम पीरियड, टोटल टाइम पीरियड कितना है, 2 पाई 0 to पाई देखेंगे तो कितना हो जाएगा, Vm sin t dt प्लस फिर पाई टू 2 पाई देखेंगे माइनस Vm sin t dt, ठीक है। यहाँ पे याद रखना नेगेटिव साइन भूलना मत, ये क्यों आया है, पोलैरिटी चेंज होने की वजह से। V एवरेज क्या हो जाएगा, 1/2 पाई, Vm बाहर आ जाएगा यहाँ से भी और यहाँ से भी, साइन की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस t 0 to पाई, माइनस आ जाएगा, साइन की इंटीग्रेशन माइनस ऑफ कॉस t पाई टू 2 पाई। V एवरेज इज इक्वल टू Vm/2 पाई, लिमिट्स पुट करो, माइनस कॉस फाई माइनस कॉस ऑफ 0, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कॉस ऑफ 2 पाई, फिर माइनस कॉस ऑफ पाई हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस कर दिया, फिर कॉस ऑफ 2 पाई, जब भी लोअर लिमिट पुट करते हैं तो माइनस का साइन आएगा, ये बन जाएगा। तो V एवरेज इज इक्वल टू Vm/2 पाई, कॉस ऑफ माइनस पाई, कॉस ऑफ पाई -1 होता है, माइनस माइनस प्लस कॉस ऑफ 0 1 प्लस कॉस ऑफ 2 पाई 1, कॉस ऑफ पाई -1 होता है। तो यहाँ से आ गया Vm/2 पाई, माइनस माइनस प्लस 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 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये 4 टाइम्स है, Vm/2 पाई इंटू 4, ये कैंसिल होके 2 आ जाएगा, तो ये 2 Vm/पाई आ जाएगा, ठीक है। वहाँ पे देखो आउटपुट में हमारे पास क्या आ रहा था, Vm/पाई आ रहा था, क्यों, क्योंकि जो आउटपुट में पीक इनवर्स वोल्टेज वो Vm आ रही थी, यहाँ पे कितनी आ रही है पीक इनवर्स वोल्टेज 2 पाई। यहाँ से देखो, ठीक है, हमारे पास हमारी इनपुट ऐसी थी, ठीक है, हमारे पास सिर्फ आउटपुट में हाफ वेव रेक्टिफायर में सिर्फ एक आ रहा था, तो हमारे पास पीक वोल्टेज Vm थी, बट यहाँ पे एक Vm ये है, एक Vm ये है, तो क्या हो जाएगा 2 Vm हो जाएगी। तो हमारे पास
फुल वेव रेक्टिफायर में पीक इनवर्स वोल्टेज कितनी हो जाएगी? पीक इनवर्स वोल्टेज 2 VM हो जाएगी, ठीक है। ईच साइकिल में हमें VM मिल रही है, तो कितना है साइकिल? 2 पाई का है, ठीक है, तो 2 VM हो जाएगी। अब हमारे पास V एवरेज की वैल्यू ये आ गई है, ठीक है। V एवरेज की वैल्यू 2 VM बाय पाई हो गई है। सिमिलरली हम I एवरेज की वैल्यू लिख सकते हैं, सिर्फ V की जगह पे I कर दो, और IM होता किसके इक्वल है? VM बाय रेजिस्टेंस के, ठीक है। अब हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? जैसे हमने हाफ वेव में किया था वैसे ही हमने करना है फुल वेव रेक्टिफायर में। नेक्स्ट हम निकालते हैं RMS वैल्यू। तो VRMS किसके इक्वल होगा? 1/T 0 to T इसका स्क्वायर, और ऊपर हमने रूट डाला था। मीन स्क्वायर रूट मीन्स ऊपर रूट डाल दिया। अब वैल्यू पुट करनी है 1/2 पाई। अब ये रूट को मैं इस तरफ ले जाती हूँ तो RMS का स्क्वायर बन जाएगा 0 to पाई, ठीक है। यहाँ पे जब लिमिट 0 से पाई है तो क्या होगा? VMS स्क्वायर साइन स्क्वायर T dt प्लस फिर पाई से 2 पाई, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा साइन T स्क्वायर dt, ठीक है। अब VM स्क्वायर, ठीक है, बाहर आ जाएगा। VM स्क्वायर बाय 2 पाई 0 से पाई, इसको हम ओपन कर सकते हैं बाय यूजिंग कॉस फॉर्मूला। तो 1 माइनस कॉस 2t बाय 2 हो जाएगा dt प्लस, क्योंकि माइनस का स्क्वायर प्लस बन गया है, फिर पाई टू 2 पाई साइन स्क्वायर t का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2t बाय 2 और dt। यहाँ से भी 2 कॉमन, यहाँ से भी 2 कॉमन, बाहर निकाल लो तो VM स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। 2 × 2 4 हो जाएगा। तो यहाँ से 0 to पाई 1 माइनस कॉस 2t dt प्लस पाई टू 2 पाई 1 माइनस कॉस 2t dt। अब हमने करनी है इंटीग्रेशन, तो क्या बन जाएगा? VM स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ये विजिबल है, यस। T इसकी इंटीग्रेशन dt को मल्टीप्लाई करोगे, dt की इंटीग्रेशन T, कॉस की इंटीग्रेशन साइन 2t बाय 2 0 to पाई, ठीक है, प्लस इसकी इंटीग्रेशन T, इसकी साइन 2t बाय 2 लिमिट्स पाई टू 2 पाई, और ये एक ब्रैकेट है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या बन गया? VRMS स्क्वायर इज इक्वल टू VM स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर, ठीक है। अपर लिमिट पुट करोगे पाई माइनस साइन 2 पाई बाय 2, फिर लोअर लिमिट माइनस 0 माइनस माइनस प्लस प्लस साइन 0 बाय 2, ठीक है। उसके बाद इसमें वैल्यूज पुट करो 2 पाई, हमारे पास अच्छा 2 पाई, ठीक है। फिर आ जाएगा इसमें साइन 2 पाई इंटू 2 पाई बाय 2, फिर लोअर लिमिट माइनस पाई, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, प्लस साइन पाई पुट करना है साइन 2 पाई बाय 2, ठीक है, ये बन गया। अब देखो साइन 0 0, साइन n पाई 0 होता है कब? अगर n इंटीजर हो। तो यहाँ से ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0, ये भी टर्म 0 और ये भी टर्म क्या हो जाएगी? 0। तो हमारे पास बचा क्या? VM स्क्वायर बाय 4 पाई स्क्वायर पाई, ठीक है। अच्छा पाई है यहाँ पे, फिर प्लस 2 पाई माइनस पाई, तो ये कैंसिल हुआ।
हमारे पास अच्छा यही बनेगा, तो यहाँ से 2 पाई, ये कैंसिल, एक पाई कैंसिल हो जाएगा, ये कैंसिल, तो ये बन गया Vm² बाय 2 पाई। तो यहाँ से हमारे पास Vrms की क्या वैल्यू बनेगी, Vrms की वैल्यू, ये 2 उस तरफ रूट बन जाएगा, Vm² बाय 2 पाई, ठीक है। तो ये बन गया है हमारे पास, तो Vm बाय √2 पाई। यहाँ पे हम 4 पाई स्क्वायर क्यों लेके चल रहे हैं, यहाँ पे तो सिर्फ 4 पाई था, ठीक है, यहाँ पे सिर्फ 4 पाई था, तो ये कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे कोई भी पाई नहीं आ रहा था, ठीक है। पिछले वाला एक्सप्रेशन चेक कर लेना स्टार्टिंग से, यहाँ पे सिर्फ 2 पाई चल रहा था, हमने 2 कॉमन निकाला था तो 4 पाई बन गया है, ठीक है। तो ये आ जाएगा एक्सप्रेशन, तो हमारे पास Vrms की वैल्यू ये बन गई है। तो Vrms की वैल्यू Vm बाय √पाई, सिमिलरली Irms की वैल्यू Im बाय √2 बन जाएगा, ठीक है। अब हम अपने फैक्टर्स निकालते हैं जैसे हमने हाफ वेव रेक्टिफायर में किए थे। फर्स्ट फैक्टर हमने निकाला था फॉर्म फैक्टर। फॉर्म फैक्टर किसके इक्वल था, फॉर्म फैक्टर था इनपुट बाय आउटपुट, इनपुट वोल्टेज बाय आउटपुट वोल्टेज, मीन्स इनपुट वोल्टेज मीन्स AC है, ठीक है, AC बाय DC। जब भी AC होता है हम RMS लेके चलते हैं, और जब भी DC होता है हम एवरेज लेके चलते हैं। Vrms की वैल्यू कितनी है, Vm बाय √2, और V एवरेज की वैल्यू 2Vm बाय पाई। Vm से Vm कैंसिल, तो यहाँ से 1/2 पाई ऊपर जाएगा और √2। रिपल फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हमारे पास ये आ गई है। नेक्स्ट क्या था हमारा, रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर क्या होता है, f² - 1, तो ये आ जाएगा पाई बाय √2 होल स्क्वायर -1। तो यहाँ से पाई² बाय 2 × 2 की पावर करोगे 4 × 2 8 -1, तो रिपल फैक्टर की वैल्यू इतनी आ जाएगी, ठीक है। उसके बाद हम निकालते हैं रिपल वोल्टेज। रिपल वोल्टेज ये किसके इक्वल होता है, √Vrms² माइनस V एवरेज का स्क्वायर, ये हो जाएगा Vrms मीन्स Vm बाय √2 का स्क्वायर माइनस V एवरेज 2Vm बाय पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा Vm² बाय 2, रूट के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4Vm² बाय पाई²। तो Vm² कॉमन निकला, रूट के साथ कैंसिल, तो Vm बाय 1/2 माइनस 4 बाय पाई² आ जाएगा, ठीक है। तो ये आ जाएगी हमारे पास रिपल वोल्टेज। अब उसके बाद हम क्या निकालते हैं, एफिशिएंसी निकालते हैं, ठीक है। तो एफिशिएंसी किसके इक्वल होगी, आउटपुट बाय इनपुट, ठीक है, आउटपुट बाय इनपुट। हम इन टर्म्स ऑफ पावर निकाल रहे हैं, तो आउटपुट में हमें DC मिल रहा है और इनपुट में हम AC दे रहे हैं, ठीक है। तो V पावर किसके इक्वल होती है, वोल्टेज इनटू करंट। तो DC के लिए हम एवरेज यूज़ करते हैं, तो वैल्यूज पुट कर दो। V एवरेज की वैल्यू 2Vm बाय पाई
आई एवरेज की वैल्यू 2Im/पाई, तो ये क्या बन गया 4/पाई² Vm इंटू Im, और यहाँ से हमारे पास PAC क्या हो जाएगा VRMS और IRMS। ठीक है, मैं दोबारा बता रही हूँ, हम यहाँ पे RMS वैल्यू क्यों यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि अगर आप अल्टरनेटिंग करंट की एवरेज वैल्यू निकालोगे वो ज़ीरो आएगी। ठीक है, चाहे करंट की निकालो चाहे वोल्टेज की निकालो। तो यहाँ से VRMS की वैल्यू Vm/√2, IRMS की वैल्यू Im/√2, तो ये क्या बन गया है Vm Im/√2 2 बन जाएगा। तो वैल्यूज़ पुट कर दो, इसकी वैल्यू 4/पाई² Vm Im, यहाँ से Vm Im/2 ये कैंसिल। ठीक है, ये ऊपर चला जाएगा तो 8/पाई² आ जाएगी। तो अगर आप इसकी वैल्यू निकालोगे ये 80 पॉइंट समथिंग आ जाएगा। ठीक है, इसकी वैल्यू है 81.06 आ जाएगी। ठीक है, अगर हम इसको परसेंटेज में निकालें, परसेंटेज के लिए 100 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास एफिशिएंसी की वैल्यू कितनी आ गई है 81% आ गई है। हाफ वेव रेक्टिफायर की कितनी थी अप्रोक्सीमेटली 40, तो ये हमारा बेटर ठीक है रेक्टिफायर है। इसमें सिर्फ 20% लॉस हो रहा है, वेस्ट हो रही है, बट 80% तो डीसी में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, तो हमारे पास ये इसकी एफिशिएंसी 80% आ गई है। अब लास्ट हम एक पीक इनवर्स वोल्टेज तो निकाल चुके हैं। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज हमारी किसके इक्वल है 2Vm के। ठीक है, एक हम निकालते हैं क्रस्ट फैक्टर। क्रस्ट फैक्टर क्या होता है पीक इनवर्स वोल्टेज बाय हमारे पास RMS। ठीक है, पीक इनवर्स वोल्टेज बाय RMS वैल्यू, इसकी वैल्यू 2Vm, इसकी वैल्यू कितनी है Vm/√2, तो ये कैंसिल 2√2 आ जाएगा हमारे पास क्रस्ट फैक्टर। तो ये था हमारे पास फुल वेव रेक्टिफायर। अब नेक्स्ट हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के ठीक है की एग्जांपल्स करते हैं। अब हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल है इफ़ द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ अ फुल वेव रेक्टिफायर इज़ 10 वोल्ट, इट्स डीसी वोल्टेज। ठीक है, अब डीसी वोल्टेज मीन्स डीसी को हम कैसे लिखते हैं एवरेज वैल्यू से लिखते हैं। ठीक है, तो फुल वेव रेक्टिफायर है तो फुल वेव रेक्टिफायर की एवरेज वैल्यू हमने कितनी निकाली थी 2Vm/पाई। ठीक है, अब हमें Vm की वैल्यू निकालनी है, Vm की वैल्यू पता होनी चाहिए अगर VDC निकालना है। अब इफ़ द पीक आउटपुट वोल्टेज ऑफ द फुल वेव रेक्टिफायर, Vm क्या होता है पीक वोल्टेज या फिर मैक्सिमम वोल्टेज लिखते हैं, तो Vm की वैल्यू कितनी गिवन है 10 वोल्ट। तो यहाँ से VDC क्या हो जाएगा 2 × 10 वोल्ट बाय पाई, तो यहाँ से 20/पाई हो जाएगा। ठीक है, तो इसको सॉल्व कर लेना, यहाँ से हमारे पास ये आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि 20/3.14 समथिंग है तो 6 पॉइंट समथिंग आएगा इसका आंसर, तो ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, ये मैं बार बार बता रही हूँ कि डीसी निकालना है तो एवरेज वैल्यू यूज़ करते हैं, अगर हम एसी निकालना है तो हम आरएमएस वैल्यू यूज़ करते हैं। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द आरएमएस वैल्यू ऑफ द वेव फॉर्म। अब देखो अगर आपको आरएमएस वैल्यू फाइंड करनी है, किसकी आरएमएस वैल्यू वोल्टेज में है आंसर और वोल्टेज ही गिवन है, मीन्स आपने वीआरएमएस निकालनी है। ठीक है, अब कभी भी आपको ग्राफ गिवन हो वहाँ से एवरेज वैल्यू निकालनी हो तो इसका एक फॉर्मूला होता है, वो आपने लर्न करना है। हम किसी की भी आरएमएस वैल्यू कैसे निकालते हैं 1/t
0 टू टी, यहाँ पे टी का स्क्वायर कर देंगे। पहले हम मीन स्क्वायर निकाला, फिर रूट है तो रूट डाल दिया, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे वोल्टेज का स्क्वायर होता है 1/t 0 टू टी। अब अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो यहाँ पे लिखना एरिया अंडर द कर्व, एरिया अंडर द कर्व, और साथ में dt और ऊपर क्या हो जाएगा रूट। तो हमारे पास VRMS के ये दो फॉर्मूले हैं। अगर वोल्टेज गिवन है तो डायरेक्ट निकाल लोगे, अगर आपको ग्राफ गिवन हो तो वहाँ से हम कैसे निकाल सकते हैं, इसका एरिया निकालो, एरिया अंडर द कर्व निकाल लो, फिर हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो हैं, ठीक है। एक तो हमारे पास ये पोर्शन है और एक ये वाला पोर्शन है, ठीक है। अगर हम पहले यहाँ से देखें, 0 से स्टार्ट होगा। अब यहाँ से हम देखते हैं, ठीक है, टाइम इस तरफ है, तो पहले टाइम अगर 0 से 4 है, ठीक है, पहले टाइम अगर हमारा 0 से 4 है, टोटल टाइम पीरियड, एक मिनट, क्वेश्चन में, ठीक है। अब यहाँ पे हमने t लेना होता है, मीन्स टोटल टाइम पीरियड। टोटल टाइम पीरियड क्या है, ये कितने का साइकिल है, 0 से 8 तक का है, तो 8 हमारा हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ से 0 से, अब हमें ब्रेक करना पड़ेगा क्योंकि इतने पोर्शन का एरिया कुछ और होगा, इतने का कुछ और होगा, तो ब्रेक करते हैं 0 टू 4, फिर 4 टू 8 जाएंगे। तो पहले 0 टू 4 गए, ठीक है। इस कर्व का एरिया, ये क्या है, एक रेक्टेंगल है, इसका एरिया क्या होगा, ये इसकी लेंथ कितनी है, 4 है, ठीक है। 4 माइनस 0, और ये है कितना, 9 माइनस 0, तो ये 4 इंटू 9 है, ठीक है। तो ये 4 इंटू 9 और साथ में dt है, प्लस अब 4 से 8 तक गए, 4 से 8 जाएंगे तो इतने का एरिया देखो कितना होगा, 8 माइनस 4, फिर ये कितना है 1 माइनस 0, तो ये 4 इंटू 1 मीन्स 4 इंटू 1 है, और dt अब वैल्यू पुट कर लो, 1/8 4 इंटू 9, ठीक है। dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट्स पुट होंगी 0 टू 4 प्लस 4 है, फिर dt की इंटीग्रेशन t, लिमिट्स 0 टू 4 टू 8, तो 1/8 4 इंटू 9, 4 माइनस 0 प्लस 4, 8 माइनस 4, तो यहाँ से 1/8 4 इंटू 9 36 इंटू 4 प्लस ये हो जाएगा 4, तो 1/8 मल्टीप्लाई करोगे तो 36 मल्टीप्लाई बाय 4, ये 12 प्लस 144 हो जाएगा, प्लस 16, ठीक है। 144 प्लस 16 0, यहाँ पे 4 प्लस 1 5 प्लस 6, तो ये 160 हो जाएगा, तो 160/8, ठीक है। तो यहाँ से ये अप्रोक्सीमेटली 20 आ रहा है, ठीक है। अब एक हमारा ऊपर रूट चल रहा था, ठीक है। अच्छा, हमने पहले इसको 8 से डिवाइड नहीं करना ना, अदरवाइज़ फिर हमारा क्वेश्चन गलत हो जाएगा। आप इसको कैसे कर सकते हो, हमने ये है, ठीक है, ये पूरे के ऊपर रूट होता है, ठीक है। तो हमारे पास ये 1/रूट चल रहा है, ठीक है, पूरे के ऊपर 1/रूट होता है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, 20 का रूट करना है। अगर आप 20 का रूट निकालोगे तो वो अप्रोक्सीमेटली इतना आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। तो ऐसे इसका फॉर्मूला लर्न करना है कि ये क्या होता है, ये ऐसे होता है पूरे का, ठीक है, क्योंकि हम पहले भी निकाल चुके हैं आरएमएस वैल्यू, तो ये पूरे का रूट डालना है आपने। तो ऐसे क्वेश्चंस देखो डायरेक्ट आ जाते हैं, सिर्फ आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए।